नमस्कार। आज से मैं शुरू कर रही हूँ ओलंपियाड का सीरीज, जहां मैं क्लास 5th का एनएसओ सबसे पहले कराऊंगी, जो कि बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से करवाऊंगी। इसलिए शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? एनिमल। ठीक है। Baby of eggs breathe through its gills, whereas adult eggs breathe through its lung. On land, eggs could be. इसमें पूछ रहा है कि एक्स कोई एनिमल है जिसका बेबी ब्रीथ करता है गिल से, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो किससे ब्रीथ करता है? लंग से। ऐसा कौन सा एनिमल हो सकता है? एक्स कुड बी व्हाट? तो कौन सा हो सकता है? फ्रॉग। फ्रॉग जब बेबी होता है तो उसको टैडपोल कहते हैं, और टैडपोल जो है गिल्स से सांस लेता है, लेकिन फ्रॉग किससे सांस लेता है? लंग से सांस लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैमोफ्लाज? इन सब में से कौन कैमोफ्लाज कर सकता है? तो कैमोफ्लाज क्या होता है? सराउंडिंग में छुप जाना, सराउंडिंग में मिक्स हो जाना। तो ये जो भी एनिमल होता है जो कैमोफ्लाज कर सकता है, वो क्या करता है? अपने कलर को चेंज करता है और सराउंडिंग के ही अकॉर्डिंग अपना कलर को बना लेता है और उसमें छुप जाता है। तो ये कौन होता है? कमेलियन। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग के हिसाब से कौन ऑड है उसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो स्नेक है, लिजार्ड है और फिश है, इसका बॉडी कवरिंग कैसा है? स्केल्स। इसका बॉडी कवरिंग कैसा है? स्केल्स। लेकिन जो एंट है, एंट का बॉडी कवरिंग कैसा है? क्यूटिकल्स। एंट का बॉडी कवरिंग कैसा है? क्यूटिकल्स। तो आंसर क्या होगा? क्यूटिकल्स, क्योंकि ये ऑड वन आउट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। जो इसमें इनकरेक्ट है, ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। स्नेक स्लिथरिंग। तो स्नेक क्या करता है? रेंगता है। ठीक है, तो ये सही है। लिजार्ड क्रॉलिंग, ये भी सही है। सी टर्टल स्विमिंग, ये भी सही है। कंगारू रनिंग, ये गलत है। कंगारू रन नहीं करता है, वो हॉप करता है, उछलता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये होगा सी। व्हाट आर द अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट इन बर्ड्स? बर्ड्स के उड़ने में उनके शरीर में क्या अडेप्टेशन हुआ, क्या वो अपने बॉडी में चेंज किया, वो है इसमें से सिलेक्ट करना है क्या क्या चीजें हैं ऐसी जिसके कारण वो उड़ सकता है। हॉलो बोन्स टू रिड्यूस बॉडी मास, ये भी सही है। ठीक है। फेदर्स कवरिंग देयर बॉडी, ये भी सही है। अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विथ लार्ज यूरिनरी ब्लैडर। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसकी, लेकिन उसके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है। विंग्स विथ पावरफुल मसल, ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? 1, 2, 3 नहीं होगा, 4। तो 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में 1, 2, 4 है? 1, 2, 4 सी। तो क्या सही जवाब है? सी। ठीक है। रेफर टू द गिवन फिगर। गिवन फिगर को देखना है हमको। ये वेल है, ये शार्क है। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या बताना है? करेक्ट। ठीक है। रिगार्डिंग द वे इन विच वन ऑफ दीज एनिमल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इन दोनों एनिमल में क्या अंतर है? ठीक है, वो कौन सा सही स्टेटमेंट है उसको हमको बताना है। वन हैज टू कम टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ।
तो इसमें किसको ऊपर आना पड़ता है? शार्क को ऊपर नहीं आना पड़ता है, लेकिन व्हेल को ऊपर आके वाटर लेवल से, वाटर सरफेस से ऊपर आता है, फिर वो ब्रीदिंग करता है, फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये सही है। आगे देखते हैं। वन नीड ऑक्सीजन टू लिव। दोनों को ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही को ऑक्सीजन चाहिए, दोनों को चाहिए, तो ये गलत हो गया। द बॉडी ऑफ वन इज अडेप्टेड फॉर मूविंग थ्रू द वाटर। दोनों ही वाटर में रहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। वन हैज अ बैकबोन। दोनों के पास बैकबोन होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। वन हैज टू कम टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ। Dash is a carnivore. It has sharp and pointed dash. अब ये पूछ रहा है पहला में कि क्या है? कार्निवोर। तो काव तो नहीं होगा क्योंकि कार्निवोरस नहीं है, ये ऑप्शन हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि काव तो कार्निवोरस है नहीं। लायन, लायन कार्निवोरस है, लेकिन ये क्या ऑप्शन दिया है? इट हैज शार्प एंड पॉइंटेड इंसाइजर। नहीं, इंसाइजर तो फ्लैट होता है, पॉइंटेड कैनाइंस होता है। तो ये तीत से हम इसको अलग गलत कर दिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब थर्ड में क्या है? टाइगर, टाइगर कार्निवोरस है, ये भी सही है। दूसरा पॉइंटेड और शार्प टीथ है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? कैनाइंस, ये सही है। ठीक है। रैबिट कार्निवोरस नहीं है, वो तो हर्बीवोरस है। काऊ और रैबिट हर्बीवोरस है, तो ये ऑप्शन ही नहीं देखना है हमें आगे। क्या सही होगा? टाइगर और कैनाइंस। Which of the following is a destructive migratory insect? इसमें कौन सा इंसेक्ट डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी इंसेक्ट है? ईल क्या है? फिश है, वो तो इंसेक्ट है नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। कीवी, कीवी क्या है? फ्रूट का नाम भी है और फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये क्या बोल रहा है? माइग्रेटरी बर्ड चाहिए, माइग्रेटरी इंसेक्ट। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये इंसेक्ट नहीं है, ये बर्ड है। अब एंट, एंट इंसेक्ट है लेकिन वो माइग्रेट नहीं करता है। तो अब कौन सा माइग्रेटरी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट है? तो लोकस्ट। ठीक है, लोकस्ट। ये क्या करता है? ये खेत में जाके अनाज को खराब कर देता है। सेलेक्ट द एनिमल, तो सही आंसर क्या हो गया? ये बी। सेलेक्ट द एनिमल दैट इज फाउंड इन द सिमिलर हैबिटेट एज द एनिमल शोन हियर। ये है कंगारू रैट। कंगारू रैट जो है ये डेजर्ट एरिया में रहता है और विदाउट पानी भी ये रह सकता है। ठीक है, तो इसके जैसा कौन है जो डेजर्ट में रहता है? तो वो है ये कैमल। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट टैडपोल। टैडपोल हमने पहले पढ़ा था, वो क्या होता है? वो फ्रॉग का बेबी को क्या कहते हैं? टैडपोल कहते हैं, जो कि सांस किससे ले रहा था? हमने पढ़ा था वहां पे, वो सांस ले रहा था गिल से, ना कि लंग्स से। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ब्रीथ थ्रू स्किन, स्किन से नहीं कर रहा है, वो सांस नहीं ले रहा है। ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग से भी सांस नहीं ले रहा है। ब्रीथ थ्रू गिल, वो किससे सांस लेता है? गिल से। कौन? टैडपोल। तो गिल से सांस को क्या कहा? आर। तो ये क्या आंसर होगा? आर। ठीक है। सेलेक्ट द एनिमल पेयर हु हैव सिमिलर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म जिसका सिमिलर है उस पेयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बैट है और फिश है।
फिश पानी में रहता है, बैट बाहर रहता है। बैट लंग से सांस लेता है, फिश गिल से सांस लेता है। तो दोनों अलग है, गलत हो जाएगा ये। फिर अब देखिए बटरफ्लाई और माउस। माउस के पास लंग्स होता है, लेकिन बटरफ्लाई के पास क्या होता है, ट्रैकिया। ये भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया हमारा, दूसरा भी गलत हो गया। फिर अर्थ वार्म है। अर्थ वार्म कैसे सांस लेता है, वो स्किन से, जो मॉइस्चर रहता है उसके स्किन पे, वो गीला रहता है स्किन, तो वो उससे सांस लेता है। कॉकरोच किससे सांस लेता है, ट्रैकिया से। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब जो ऑप्शन बचा हमारे पास, टर्टल और लिजार्ड। टर्टल और लिजार्ड दोनों किससे सांस लेता है, लंग्स से। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये आपको सबको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑप्शन चेंज करेगा, तो आपको सारा याद रहेगा, तो आप उसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं। Select the incorrect statement regarding the animal shown in the given picture. ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ये किसका पिक्चर है, ये है स्लॉथ का पिक्चर। अब क्या पूछ रहा है, Select the incorrect statement regarding the animal shown in the given picture. इस पिक्चर में जो एनिमल दिया हुआ है, कौन सा एनिमल है, स्लॉथ है, इसके बारे में इनकरेक्ट, फिर से ध्यान देना है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। ठीक है, इट इज एन अर्बोरियल एनिमल। तो अर्बोरियल एनिमल क्या होता है, जो एनिमल पेड़ पे रहते हैं वो अर्बोरियल एनिमल होते हैं। तो ये सही है, लेकिन हमें क्या चुनना है, हमें चुनना है इनकरेक्ट। इट ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी सही है। इट हैज अ बॉडी कवरिंग विथ स्पाइंस, इसका बॉडी कवरिंग स्पाइन से नहीं होता है, इसका बॉडी कवरिंग किससे है, हेयर से है। ठीक है, स्पाइन से नहीं है, हेयर से है। तो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो गलत है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, सी। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स। एक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो वेन डायग्राम को देखते हैं हम लोग ठीक से। ये क्या है, एक्स किसको बोल रहा है, एम्फीबियस एनिमल है। एम्फीबियस एनिमल क्या होता है, एम्फीबियस एनिमल क्या होता है, वैसा एनिमल जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहता है। ठीक है, और एक्स के बारे में क्या बोल रहा है, ये कार्निवोरस भी है। ठीक है, तो ये मीट भी खाता है, ये एम्फीबियस भी है और मीट भी खाता है। तो ये कौन सा हो गया, ये बटरफ्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बटरफ्लाई पानी में नहीं रहता है, ये तो सिर्फ हवा में रहता है या धरती पे रहता है। उसके बाद टोकन, टोकन क्या है, बर्ड है, बर्ड भी पानी में नहीं रहेगा। डॉल्फिन सिर्फ पानी में रहता है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्रॉग एम्फीबियस है, ये सही है, और वह इंसेक्ट खाता है, तो ये कार्निवोरस भी होगा। तो सही जवाब क्या है, फ्रॉग। ठीक है, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स वाई जेड। तो क्या बोल रहा है, हमको फिर से क्या चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, कई बार नॉट रहता है, तो वो सब आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पहले पढ़ना है, उसके बाद ही ऑप्शन के तरफ जाएंगे। ये क्या बता रहा है, वाई, वाई के पास क्या है, विंग्स है। ठीक है, वाई जो है, वाई के पास विंग्स है, और जेड है, जेड के पास फेदर है। ठीक है, विंग्स और फेदर में क्या अंतर होता है, विंग्स होता है जो उड़ने में मदद करता है, जो पक्षी उड़ सकता है। ठीक है, फेदर मतलब पंख, वो जो
सॉफ्ट मुलायम सा बर्ड्स के ऊपर रहता है उसको फेदर कहते हैं। ये कई बार जो पक्षी उड़ नहीं सकते हैं उनके पास भी फेदर होता है, ठीक है। और एक्स क्या है, जिसके पास विंग्स भी है और फेदर भी है, ठीक है। अब हमको ऑप्शन में इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है। ऑर्गेनिज्म एक्स कैन बी बैट एंड जेड कैन बी ऑस्ट्रिच। तो एक्स क्या है, एक्स के पास विंग्स है, वो उड़ सकता है, ठीक है। एक्स के पास विंग्स भी है और फेदर भी है, तो ये बैट होगा। और ऑस्ट्रिच जो है फेदर होता है, ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता है लेकिन उसके पास फेदर होता है, तो ये सही है। ऑर्गेनिज्म वाई कैन बी पेंगुइन, वाई क्या है, उसके पास विंग्स है। ऑर्गेनिज्म वाई कैन बी पेंगुइन एंड जेड कैन बी ईमू। ईमू क्या है, बर्ड है, तो बर्ड के पास फेदर है। और ऑर्गेनिज्म वाई पेंगुइन है, पेंगुइन के पास विंग्स है, तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है देयर इज नो सच ऑर्गेनिज्म एज एक्स। ये गलत है क्योंकि ऐसा एनिमल है जिसके पास फेदर भी है और विंग्स भी है, ठीक है। तो ऐसा कई सारा एनिमल्स है, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा, सी होगा। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। इसमें से हमको मैच द फॉलोइंग करना है और जो मैच हुआ उसमें सेलेक्ट करना है हमको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो जानते हैं उसको सबसे पहले देखना है। तो डॉल्फिन, डॉल्फिन देखते हैं। डॉल्फिन में क्या बोल रहा है, ब्लो होल। तो ये बिल्कुल सही है कि डॉल्फिन सांस लेने के लिए ऊपर आता है और पानी को उस होल से बाहर फेंकता है। तो ये तो हमें मिल गया, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करना है कि जो आप जानते हैं सबसे पहले उसको देखना है। अब देखिए, अब सी का वन, सी का वन कहाँ है, तो सी का वन, इसमें हमें दो ऑप्शन मिल गया, एक ये और एक ये, क्योंकि इसका भी सी का वन है और इसका भी सी का वन है, तो हमें इन दोनों ऑप्शन को देखना ही नहीं है, ठीक है। अब जो है, और आप क्या जानते हैं, स्वान, स्वान के बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में क्या जानते हैं कि वेब्ड फीट होता है, उसका कैसा फीट होता है, वेब्ड फीट होता है। तो डी का दो, डी का दो होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो हमको इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सही जवाब तो मिल गया है। ये तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि डी का 3 लिखा है, लेकिन स्वान का क्या होता है, वेब्ड फीट होता है। लेकिन अगर हम ये एलिमिनेशन से तो हम कर लिए, लेकिन हमको जानना तो सबके बारे में है। तो ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई के पास विंग्स कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये है हेजहॉग। हेजहॉग में उसके पूरी बॉडी पे क्या होता है, कांटा होता है, बहुत सारा स्पाइंस होता है। तो हेजहॉग किससे जुड़ेगा, स्पाइंस से, ठीक है। हमारा सही जवाब क्या हो गया, डी। ड्रैगन फ्लाई 4 विंग्स, हेजहॉग स्पाइंस, डॉल्फिन ब्लो होल, स्वान वेब्ड फीट, ठीक है। स्टडी द गिवन टेबल, जो टेबल दिया हुआ है उसको ठीक से पढ़िए। विच ऑफ दीज एनिमल इज प्रॉन एंड अर्थवॉर्म रेस्पेक्टिवली। कौन सा प्रॉन है और कौन सा अर्थवॉर्म है उसको बताना है। तो हमने अभी पढ़ा था कि अर्थवॉर्म जो है कौन, सांस कहाँ से लेता है, ब्रीदिंग कहाँ से होता है उसका, स्किन से, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था। और प्रॉन के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो पानी में रहता है, तो मोस्टली जो पानी में रहते हैं वो गिल से सांस लेते हैं।
तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दो एनिमल के बारे में है। अब कैरेक्टरिस्टिक उसका देखते हैं, क्या लिख रहा है। एनिमल पी ब्रीथ्स थ्रू गिल। एनिमल पी जो है ब्रीथ्स करता है गिल से और स्विम करता है। तो पी कौन हो सकता है? अर्थवर्म नहीं होगा, वो पी होगा प्रॉन। ठीक है। अब क्यू क्या है? क्यू बोल रहा है कि वो गिल से सांस नहीं लेता है, वो स्किन से सांस लेता है। स्किन से सांस कौन ले रहा है? अर्थवर्म। ये तो सही है। ये क्रॉल करता है, ये भी सही है। ये स्विम करता है, ये स्विम नहीं करता है। तो मेरे पास क्या हुआ, क्या पता चला कि एनिमल पी क्या है? प्रॉन है। ठीक है। और एनिमल क्यू क्या है? एनिमल क्यू है अर्थवर्म। ठीक है। अब हम आर को भी देख लेते हैं। आर क्या बोल रहा है? गिल से सांस नहीं ले रहा है, स्किन से भी सांस नहीं ले रहा है। तो यहीं पे हमारा ऑप्शन तो छट ही गया था। स्किन से सांस नहीं ले रहा है तो वो अर्थवर्म नहीं है, और गिल से सांस नहीं ले रहा है तो वो प्रॉन नहीं है। तो हमको आंसर क्या मिल गया? पी प्रॉन। प्रॉन क्या है? पी। अर्थवर्म क्या है? क्यू। तो आज का चैप्टर यही खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर को मैं जल्दी ही लेके आऊंगी, इसलिए प्लीज आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया, अच्छे से मैंने पढ़ाया, तो आप जरूर लोगों को रिकमेंड करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।